मनस्वित कहते हैं तुम जिसको प्रेम करते हो उसी को साधारणता घृणा भी करते हो। इसलिए तो पति पत्नी के इतने झगड़े चलते, जिससे प्रेम उसी से घृणा। अब तुम उनसे कहो इतना झगड़ा चलता है तो छोड़ ही क्यों नहीं देते, तुम बात ही गलत कर रहे हो। प्रेम भी है, छोड़ तो सकते ही नहीं। न छोड़ सकते हैं न साथ रह सकते। पति पत्नी का संबंध ऐसा संबंध है कि बिना भी नहीं रह सकते और साथ भी नहीं रह सकते। पत्नी दूर चली जाती तो याद आती है, पास चली आती है तो छुटकारे की कामना पैदा होने लगती है। अगर तुम जीवन को सीधा सीधा देखो, लेकिन अगर तुमने गणित से बांध लिया, तुमने कहा कि बात सीधी साफ करो, अगर पत्नी से लगाव है तो ठीक साथ रहो, अगर लगाव नहीं तो छोड़ दो, बात खत्म करो। काश जिंदगी इतनी सीधी सीधी होती, ऐसा अंधेरे उजेले की तरह जिंदगी बटी होती। बटी नहीं है जिंदगी, बड़ी मिश्रित है। तुम अगर किसी से पूछो ठीक ठीक कहो प्रेम या घृणा, तो वो कहेगा पक्का करना मुश्किल। कभी घृणा भी होती है, कभी प्रेम भी होता। सुबह घृणा होती, शाम प्रेम हो जाता। खोजने से पता चला है कि प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू। इसलिए पूरब की सारी मनीषा एक बात कहती है, अगर तुम चाहते हो कि दुख मिट जाए तो सुख का त्याग कर दो। इसमें विरोध का नियम काम कर रहा है। तुम चाहते हो सुख तो बच जाए और दुख का त्याग हो जाए, तुम असंभव की कामना कर रहे हो। इसका यह अर्थ हुआ, अगर तुम जीवन से घृणा के रोग को छोड़ देना चाहते हो तो जिसे तुम प्रेम कहते हो उसे भी छोड़ दो। तब तुम्हारे जीवन में एक निष्कलुषता आएगी जिसमें न तो प्रेम होगा, जिसे तुम प्रेम कहते हो वो नहीं होगा, जिसे तुम घृणा कहते हो वो भी नहीं होगी। कुछ नई ही गंध होगी, कुछ नई ही बात होगी। तुम्हारी भाषा में कहीं भी ना आ सके ऐसी कुछ बात होगी। अनिर्वचनीय कुछ होगा, अव्याख्य कुछ होगा। कुछ नए शब्द खोजने पड़ेंगे। इसलिए बूढ़े और जवान में बात बड़ी मुश्किल है, वो अलग अलग भाषा बोलते। बूढ़ा कहता है ये सब सपना है जो तुम बातें कर रहे हो। जवान कहता है ये सब पराजय की बातें, तुम्हारा हारा थकापन। अब तुम बूढ़े हो गए, मौत करीब आ रही है, तुम मौत से घबरा गए हो। बूढ़ा आस्तिक हो जाता है, ईश्वर को मानने लगता है। जवानी नास्तिक है, जवानी अपने सिवा किसी को भी मानना नहीं चाहती। जवान कहता है बूढ़ा मौत से डर गया इसलिए ईश्वर को मानने लगा, भयातुर है, ये भगवान सब भय से पैदा हुए। और बूढ़ा कहता है ये जवान अभी अंधा है, जवानी अंधी है, और अंधे को सब जगह हरा हरा सूझता है। ये सब उतर जाएगा नशा, ये सब नशा है, तब अकल आएगी। मगर मैं तुमसे कहता हूं न तो जवान को अकल है न बूढ़े को। अकल का इससे कोई संबंध ही नहीं, जवानी और बुढ़ापे से। जब तक तुम अपने भीतर ऐसी जगह ना खोज लोगे, ना जो जवान है ना बूढ़ी, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बुद्धि की किरण नहीं हो सकती। जवान जवानी से परेशान है और जवानी की भाषा बोल रहा है, बूढ़ा बुढ़ापे से परेशान है, बुढ़ापे की भाषा बोल रहा है। हालांकि बूढ़े को लगता है मैं ज्यादा समझदार हूं, जवान को भी यही लगता है कि मैं ज्यादा समझदार हूं। इसलिए तो पीढ़ियों के बीच एक दरार पड़ जाती। बाप बेटे को नहीं समझ पाता, बेटा बाप को नहीं समझ पाता। बाप बिल्कुल भूल चुका कि वो भी कभी बेटा था और जवान था, और इसी तरह की मूढ़ता की बातें उसने भी की थी। वो भूल ही जाता। मूढ़ता की बातें लोग याद ही नहीं रखते। और जवान भी ये भूल जाता है कि ये बाप भी कभी जवान था, फिर बूढ़ा हुआ है। मैं आज जवान हूं, कल मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। इसकी बात को ऐसे ही ना ठुकराऊं। ये आज नहीं कल मेरे जीवन में भी आने ही वाली है, इसका ऐसा तिरस्कार ना करूं। लेकिन नहीं, जवान भी अंधे, बूढ़े भी अंधे। आंख तो उसके पास होती जो अपने भीतर उस धारा को खोज लेता है जो समय के बाहर है, न जो जवान है न जो बूढ़ी है। मन तो रोज बदलता चला जाता है। कभी एक स्वर महत्वपूर्ण मालूम होता है, कभी दूसरा स्वर महत्वपूर्ण मालूम होता है। मन
के साथ तो ये धोखा, ये लुका छिपी चलती ही रहती। मन का नियम यह है कि मन पूर्ण को नहीं देख सकता। इसे तुम समझने की कोशिश करो। मन केवल आधे को देख सकता है। जैसे मैं तुम्हारे हाथ में एक सिक्का दे दूं, सिक्का छोटा सा है, क्या तुम दोनों पहलुओं को एक साथ देख सकोगे? जब तुम सिक्के का एक पहलू देखोगे, दूसरा दब जाएगा। जब दूसरा देखोगे, पहला दब जाएगा। आज तक किसी मनुष्य ने पूरा सिक्का नहीं देखा है। तुम सोचते हो कि तुमने देखा, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग देखे पहलुओं को कल्पना में जोड़ लेते हो, अन्यथा तुमने पूरा सिक्का नहीं देखा है। अगर तुम बहुत तर्कयुक्त हो तो तुम दूसरे सिक्के के संबंध में, दूसरे पहलू के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। मन एक चीज के एक ही पहलू को देख पाता है एक बार में। जवानी में एक पहलू देखता है, बुढ़ापे तक जब तक सिक्का उलटता है दूसरा पहलू देख पाता है। तो जवानी में कहता है ये महत्वपूर्ण है, बुढ़ापे में कहने लगता है कुछ और महत्वपूर्ण है। जवानी में राग रंग महत्वपूर्ण था, बुढ़ापे में त्याग की भाषा महत्वपूर्ण हो जाती। जवानी में मदिरा ले जाता था, बुढ़ापे में मस्जिद जाने लगता है। जवानी में रस, राग, वैभव, विलास, बुढ़ापे में सन्यास की बातें, त्याग, विराग, सारी भाषा बदल जाती। पर होता कुल इतना ही है कि सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सिक्के के किसी भी पहलू को जरूरत से ज्यादा मूल्य मत दे देना, दूसरा भी उतना ही मूल्यवान है। दोनों बराबर मूल्य के, और अगर एक साथ तुमने दोनों का बराबर मूल्य आंक लिया, दोनों तुल गए तराजू पर बराबर, तो तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। उस व्यक्ति को ही मैं सम्यक ज्ञान को उपलब्ध कहता हूं, जिसने मन के सारे विरोधों को साथ रख के देख लिया, और जिसने चुनाव करना बंद कर दिया, और जिसने कहा यह पूरा मन ही लुका छिपी है, एक सामने आता है दूसरा छिप जाता है, फिर हम धोखे में पड़ जाते। जो धोखे में नहीं पड़ता, जो दोनों को देखकर, दोनों के विरोध को देखकर, दोनों का अनिवार्य सत्संग देखकर दोनों से छुटकारा पा लेता है। द्वंद्व से जो मुक्त हो जाता है, द्वैत से, द्वि से जो मुक्त हो जाता है, वही परम शाश्वतता में ठहरता है, वही स्वभाव को उपलब्ध होता है।